चैप्टर सेकंड, ठीक है। और नाम क्या है चैप्टर का? ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, ठीक है ना। एक इसमें क्वेश्चन मैं और आपको बता रही हूँ, ये 6 पार्ट है जो इसका लास्ट वाला, ये मैं बता दे रही हूँ, ध्यान से सुनिए। 6 पार्ट सब यहाँ देखेंगे एकदम ध्यान से, कॉपी पेन हाथ में रखिए। 1/4a माइनस 1/2a टू b, क्या है क्वेश्चन? 1/4a माइनस 1/2b, ठीक है, प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करें, प्लस 1 इसका होल स्क्वायर करें, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे? बोलिए, जल्दी बोलिए, बोलिए जोर से। x प्लस वाई प्लस जेड का क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z, ठीक है। ये हमारा पूरा, इसको समझ लीजिए कि ये x है, क्या समझेंगे इसको कि ये x है, ठीक है। और जो दूसरा है इसको समझ लेंगे कि ये y है, क्या है ये? y है। और जो तीसरा है ये वाला, इसको आप समझ लेंगे कि ये क्या है? z, ठीक है। ये अपने दिमाग में आपने ध्यान रखना, ठीक है ना। अब मैं ओपन करूंगी सीधे, तो सबसे पहले आएगा x का स्क्वायर। x की जगह क्या है हमारा? ब्रैकेट लगा के करेंगे 1/4a, इसका स्क्वायर हो गया, प्लस y का स्क्वायर, प्लस लगा दिया है तो ये जो आप लेंगे इसको साइन के साथ लेंगे, 1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू x1, ठीक है। x हमारा क्या है? 1/4a है, और y हमारा क्या है? माइनस 1/2b, ये है ना। फिर प्लस 2yz, y हमारा ये है और z हमारा 1 है, ठीक है। प्लस 2zx, z हमारा 1 है, z क्या है? z क्या है? 1 है, ठीक है। z हमारा 1 है और x हमारा है 1/4a। और अगर हमने ये ढंग से लिख लिया तो फिर कोई, मैंने कहा सब बच्चे अलग अलग बैठेंगे, सीट पे 2 बच्चे क्यों बैठे? सिंगल सीट कोई नहीं बची अब यहाँ, ठीक है। अब देखो नंबर का होल, मतलब मैंने ब्रैकेट लगा के स्क्वायर किया तो उसका मतलब होल स्क्वायर है, यानी नंबर का भी स्क्वायर करना है और वेरिएबल का भी स्क्वायर करना है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। 4 का स्क्वायर होता है 16 और a का स्क्वायर होता है 8। अब ब्रैकेट हटा देंगे, अब जरूरत होगी। प्लस देखो ये माइनस वाला नंबर है, पर इसका हो तो स्क्वायर रहा है, और स्क्वायर होने पे क्या होता है? माइनस नंबर भी प्लस हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। अब यहाँ आइए, इन तीनों को देखो, तीनों में से एक नंबर ऐसा है जो माइनस में है, तो माइनस में एक ही नंबर है, तो इसका मतलब ये पूरी टर्म माइनस में हो जाएगी, तो शुरू में ही माइनस लगा लेंगे। अब देखो यहाँ पे इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो रहा है ना, तो नंबर खाली क्या बचा? 1/4, 1/4 और 1 बचा, 1/4 बन जा 1/4 ही होगा, और वेरिएबल बचा a और b, यहाँ लिखेंगे a। यहाँ देखेंगे यहाँ भी एक ही नंबर माइनस में है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर तब क्या बचेगा बताओ? है माइनस b बन जा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखो इसमें कोई भी माइनस में नहीं है, लेकिन इस 2 से ये 4 2 जब कटेगा तो यहाँ पर बचेगा 1/2 प्लस का 1/2a, ठीक है। बचेगा ना बचेगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा? बस अगर हम ये वाली लाइन ध्यान से लिख ले तो फिर 2 ही लाइन में तो ये सॉल्व भी हो जा रहा है भाई, 2 ही लाइन में तो सॉल्व हो जा रहा है, नहीं हो रहा है क्वेश्चन। कोई दिक्कत है इसमें? सबको समझ आ गया? तुम यहाँ से ऊपर कोने से मैं लग जाऊंगी, यहाँ बैठो कैसे दिखेगा तुम्हें? और तुम भी उठ जाओ, इधर बैठ जाओ।
रिवाइज करके वहाँ पर इसको करिए, घर में ध्यान से सुन लीजिए। मैं अब बहुत जल्दी क्लास 10th और क्लास 9 की मीटिंग पीडीएम करवाने वाली हूँ, पेरेंट्स को स्कूल में बुलाऊंगी और मैं स्पेशली ये बात बोलूँगी कि आप घर जाके ये देखेंगे कि आपके बच्चे घर में जाके काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है वो साइड से, ठीक है। तो घर जाके आपने दोबारा से क्लास को पढ़ना है, समझना है, अपने हाथ से करके देखना है। रफ में इन क्वेश्चंस को 2-2 4-4 बार करिए, फेयर का तो करिए ही करिए। रफ में आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना, आपके एक तो टाइम कम हो जाएगा, मतलब आप कम टाइम में इसको सॉल्व कर देंगे, और दूसरा एक्यूरेसी आ जाएगी, गलतियों की संभावना कम हो जाएगी। मैथ्स में गलतियाँ कम करने का एक ही तरीका है कि हम क्वेश्चंस को बार बार करें। जितनी बार हम करेंगे हमारी मिस्टेक्स कम होती चली जाएंगी। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले पे, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही टाइम लग गया इस वाली एक्सरसाइज में, क्योंकि बीच में मैंने करीब 10-12 दिन का आपका बोर्ड प्रैक्टिस ही कराई थी बिफोर छुट्टियों से पहले, तो उसमें हमारा बहुत टाइम बर्बाद हुआ। ठीक है, आप देखो, बर्बाद तो नहीं कहेंगे उसको, यूटिलाइज ही कहेंगे। फैक्टराइज 4x² + 9y² + 16z² प्लस, देखिए क्या है, एक मैं बता रही हूँ, एक आप करेंगे। बताइए 4x² + 9y² + 16z² + 12xy - 24y - 16x। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, देखिए। आप जब यहाँ देखेंगे तो आपने जो अभी फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने, a + b या x + y के लिए a + b, ये आपने जो फॉर्मूला अभी पढ़ा था ना, a + b + c का होल स्क्वायर, आपने पढ़ा था a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2c, ये पढ़ा था। ये इसी फॉर्म में दिया गया है, मतलब ये ओपन फॉर्म में दिया गया है। इधर वाली साइड दी गई है और हमको इधर वाली साइड बनानी है। अभी तक जो इससे पहले वाला क्वेश्चन कर रहे थे उसमें ये वाली साइड दी थी और आप ओपन करके ये लिख रहे थे। अब ये दिया है, आपको क्लोज करके ये लिख रहे हैं। समझ में आ गया? अब इसके लिए हमको ज़रूरी है कि हमको ABC पता चले कि क्या है। ठीक है, तो हम पहले इन टर्म्स को देखेंगे और इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, इसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि कौन कौन सी टर्म माइनस में है। तो आपको दिख रहा है कि ये टर्म और ये टर्म माइनस में है। अब फिर दूसरी चीज़ हमें क्या देखनी है कि इनमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है जो दोनों में हो। दोनों में z है, तो यानी कि जो दोनों में है ना वही माइनस में है। दोनों में z कॉमन है, इसका मतलब z ही माइनस में है, और z के यहाँ भी होने से और यहाँ भी होने से दोनों टर्म माइनस हो गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, और ये जो z है ना असल में ये -4z, z माइनस में था तभी तो ये टर्म भी माइनस में हुई और ये टर्म भी माइनस में। ठीक है, और यहाँ फिर हम लिख लेंगे, जब हमको ये पता चल गए, a हमको पता चल गया ये हमारा a है, b हमको पता चल गया ये हमारा b है, c हमको पता चल गया ये हमारा c है। तो अब इनको भी तोड़ के लिख देंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे 2ab, यानी 2a क्या है 2x और b क्या है, b क्या है, वेरी गुड, b है 3y, b है हमारा 3y। अब इससे हम एक बार चेक भी कर लेंगे रीचेक कि इन सबको मल्टीप्लाई करके यही आता है कि नहीं आता है। देखो 2 2 जा 4 3 जा 12 आ गया और x × y, यानी यही बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ अब हमने इसको देखना ही नहीं है जी, हमने इनको ही देख के करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस में आएगी ये टर्म, किसमें आएगी, माइनस में। या तो माइनस में लिख लीजिए या माइनस में नहीं लिखना है, अगर आपको प्लस में लिखना है तो नंबर को माइनस में लिख लीजिए। तो क्या आएगा 2yz, तो y है हमारा 3y, यानी b और c क्या है माइनस का 4z, फिर आ जाएगा +2zx, z क्या है माइनस का 4z, और x हमारा क्या है 2x। ठीक है, अब ये हमारा बन गया किस टाइप का, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। तो इसको हम क्लोज करके लिख सकते हैं a + b + c का होल स्क्वायर। तो a हमारा क्या है 2x, b हमारा क्या है 3y, और
सी हमारा क्या है 4 है, इसका 4, दिस इज द आंसर। और अच्छी तरीके से खोल के लिखना चाहते हैं तो उसको 2 बार लिख दीजिए, 2 ब्रैकेट बना दीजिए सेम ही चीज के। ये ऐसे करते हैं इसको, समझ में आया? कोई डिफिकल्टी, कोई दिक्कत आ रहा है ना? तो ऐसे इसको करना है। इसका एक पार्ट और, ठीक है, एक पार्ट इसका और, तो वो वाला पार्ट भी आपको करना है, वो आप खुद करें। वो आप कैसे करेंगे? कर लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए अगला 6 वाला क्वेश्चन देखिए। 6 वाले क्वेश्चन में क्या है? राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यहाँ पर हमारे स्क्वायर वाले सारे फॉर्मूले खत्म हो गए, अब हम क्यूब वाले फॉर्मूले में एंटर कर रहे हैं। इससे पहले कि हम इन फॉर्मूलों को करें, एक बार मैं आपको क्वेश्चन को करें, एक बार फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बताइए a प्लस बी क्यूब क्या होता है, फिर बताइए a माइनस बी क्यूब क्या होता है, फिर बताइए a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, और फिर बताइए पहले प्लस बता दीजिए, फिर माइनस बताइए। कौन बताएगा? a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? हाँ बताओ। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर 8 इसको ओपन करके लिखते हैं ताकि क्वेश्चन करने में 3a² b प्लस 3ab², ठीक है। a माइनस बी होल क्यूब में जहाँ b सिंगल आता है वो दोनों टर्म माइनस में हो जाएगी, सॉरी वो टर्म माइनस में हो जाएगी, और जहाँ b का क्यूब होगा वो टर्म भी माइनस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? a क्यूब, ये b का क्यूब होता है, यहाँ पे ये भी माइनस में हो जाएगी, यहाँ b सिंगल है ये भी माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ b स्क्वायर है। a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या फॉर्मूला था? सॉरी प्लस का, एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस से, ध्यान रखना है प्लस वाले फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, माइनस वाले फॉर्मूले में उधर प्लस आता है, इधर तो माइनस ही आएगा। देखो यहाँ तो वही आएगा जो है, ये सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ a माइनस बी आएगा और यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्लस वाले में माइनस, माइनस वाले में प्लस। ये चारों फॉर्मूले पहले आप लिखिए अपनी कॉपी, लिखिए तब मैं आगे बढ़ती हूँ, ताकि अभी आप क्वेश्चन लगाएंगे तो ये फॉर्मूले आपके पास होने चाहिए। चारों के चारों फॉर्मूले अभी अभी उतारो, चारों फॉर्मूले करो। क्या हुआ? कॉपी नहीं, पेन नहीं है, कॉपी बनाना है क्यों? अच्छा, तो कॉपी लेके नहीं गई, बता सकते कुछ भी लेके नहीं गई? अरे को, अरे भैया कॉपी लेके तो बैठा करो, कुछ इम्पोर्टेंट चीज अगर कॉपी में नोट करनी है तो जल्दी उतारिए, विदिन 10 सेकेंड, जल्दी जल्दी जल्दी, 5 सेकेंड 10 सेकेंड, जल्दी से देखिए कितनी जल्दी नोट करते हो। गर्मी इतनी हो रही है, बाल भी ऐसे लग रहे हैं सर में क्यों है, गंजे होते तो अच्छा होता। हो गया? जल्दी करें, सारे बच्चों ने नोट करना है। हो गया? आगे बढ़ूं? अब मैं पहले क्वेश्चन पे आ रही हूँ, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। देखो आप इसको खुद ही कर लो, क्वेश्चन नंबर है 6 का पहला पार्ट है 2x प्लस, बोलिए 2x प्लस 1 का हमारा ये क्या है? ये क्या है हमारा, बताइए। ये हमारा a, हमको इसको अपने मन में a सपोज करना है, और ये हमारा b, और वो हमारा फॉर्मूला है। बस खोलिए जरा मेरे साथ साथ, खोलिए क्या बनेगा जल्दी बताइए। सबसे पहले आएगा a हमारा क्या है? 2x, तो सबसे पहले क्या आएगा? 2x का क्यूब, फिर आएगा b क्यूब, b हमारा क्या है? 1 का क्यूब, फिर आएगा प्लस 3 a का स्क्वायर, a हमारा क्या है? 2x, तो इसका स्क्वायर, और इंटू b हमारा क्या है? 1, फिर आएगा प्लस 3, एक सिंगल आएगा, a हमारा 2x और b का स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये लाइन हमने करेक्ट लिख ली ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। आप करते जाइए, इसका क्यूब करेंगे तो इस नंबर का भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, होल क्यूब है।
तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, x का क्यूब x क्यूब होता है, 1 का क्यूब 1 ही हो जाता है। अब यहाँ पहले अपने मन में सॉल्व कर लीजिए। देखो 2 का स्क्वायर हो रहा है तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, ठीक है। 4 3 जा 12 बन जा 12 भी होगा, तो यानी 12 आएगा और साथ में x स्क्वायर आएगा। यहाँ देखो यहाँ 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 ही आएगा और साथ में आएगा x, ठीक है। इतना समझ आ गया? क्या ये क्वेश्चन इससे ज्यादा सॉल्व हो सकता है? नहीं। ये क्यूब वाली टर्म है, ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये सिंगल x वाली टर्म है और ये बिना x की टर्म है। चारों चीजें अलग अलग है, किसी को भी किसी में ऐड या किसी को भी किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। बस हाँ इसको थोड़ा और अच्छा दिखे इसलिए आप इसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं, यानी पहले क्यूब वाला, उसके बाद एक्स स्क्वायर वाला, उसके बाद सिंगल x वाला और उसके बाद बिना x वाला। तो ऐसे आप कर जाइए, कोई दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपका नंबर काट दे, ठीक है। ठीक से करके आएंगे तो नंबर क्यों कटेंगे, पूरे नंबर मिलेंगे से डाउन, ठीक है। समझ आ गई बात? इसी के बगल वाला जो है माइनस वाला वो आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बगल वाला प्लस वाला भी मैं मान के चलती हूँ आप कर लेंगे। इसका 4th पार्ट माइनस वाला है लेकिन अपॉन वाला है, वो मैं आपको बता दूँ। ये समझ आया सबको? अभी मैं इसको क्लियर कर दे रही हूँ, घर में जाके दोबारा पढ़िएगा, वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके समझ के आप कर लीजिए, ठीक है। समझ गए ना? आगे बढ़ते हैं, या चलो नेक्स्ट पेज कर लेते हैं। अगला क्या है? x माइनस 2y3y²। क्या है? ये है 6 का 4 का, क्या है बोलिए? x माइनस 2y3y का 4। बिल्कुल वही बात ध्यान रखनी है, अपने मन में याद रखना है, ये है हमारा a और ये पूरा है हमारा b। और फॉर्मूला है हम लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी, यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को बार बार लिखिए, जितने क्वेश्चन कर रहे हैं सब में ये लाइन लिखनी ही है, एग्जाम में भी ये लाइन लिखनी ही है। यूजिंग द आइडेंटिटी a प्लस बी, सॉरी यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो आप लिखेंगे यूजिंग द आइडेंटिटी a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, बोलिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। वेरी गुड, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो a हमारा क्या है? x है, तो सबसे पहले आ गया x क्यूब। b हमारा क्या है? ये पूरा, इसको हम पूरा साइन के साथ ही लेंगे, ठीक है। या साइन के साथ नहीं, अगर हम फॉर्मूले में माइनस ले रहे हैं तो साइन के साथ जरूरी नहीं है। तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यूब। बी क्यूब माने 2/3y का पूरा क्यूब, फिर माइनस 3 a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और साथ में b, b माने 2/3y। उसके बाद लास्ट में आएगा प्लस 3, a का मतलब x और b का मतलब 2/3 y का, ठीक है। खोल दीजिए, खोल दीजिए, x क्यूब तो x क्यूब ही रहेगा। अब देखिए 2 का क्यूब करिए 8, 3 का क्यूब करेंगे 27, y का क्यूब करेंगे y क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर, तो x स्क्वायर ही है 2, इस 3 से ये 3 एक्चुअली कट है, इसको काट दीजिए, ठीक है। तो क्या बचा? खाली 2 बचा ना, 2x स्क्वायर 1। यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है बिल्कुल। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा? 9। 9 इस 3 से कट जाएगा 3 जा, तो यहाँ पे क्या बचेगा बताइए? 2 तो बचेगा ही, 2 क्यों बचेगा? 4 बचेगा। 2 का स्क्वायर भी तो होगा ना, तो 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होगा तो क्या होगा? 4 हो जाएगा, 4, ठीक है। और 4/3 नीचे एक 3 बच जाएगा और x और साथ में y, यही इसका आंसर है। देखो सारे टर्म अलग अलग है, इसमें भी ये x क्यूब वाली टर्म है, ये y क्यूब वाली टर्म है, ये x स्क्वायर y वाली टर्म है और ये x y स्क्वायर वाली टर्म है। चारों चीजें एकदम अलग है, आपस में इनको ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बस 2 लाइन में ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें तो बस हमने खाली बनाया ही, इसमें सॉल्व कर दिया।
यानी एक ही लाइन का क्वेश्चन है। और सोचो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं तो 2-2 नंबर के आते हैं, और कई बार ऐसा होता है इसको 3 नंबर में रख दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका जो पार्ट बी आता है क्वेश्चन पेपर में, एक आता है पार्ट सी। पार्ट बी में शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं 2 नंबर वाले, और पार्ट सी में शॉर्ट ही आंसर क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले। तो कई बार वो क्या करता है, ये 3 नंबर वाले में ऐसे 2 क्वेश्चन दे देगा 1.5 नंबर में, और कई बार 4 नंबर वाले में इनको दे देगा 2-2 नंबर, मतलब 2 क्वेश्चन दे देगा इसमें के 2-2 नंबर, और कई बार 3 में दे देगा 3 नंबर वाले क्वेश्चन में 1.5 नंबर। तो सोचो मात्र 1 या 2 लाइन लिखनी है आपको, एक्यूरेसी के साथ लिखनी है, लेकिन तो आपके 3 नंबर 2 नंबर ये पक्के हैं, ठीक है, या कम से कम 4 नंबर पक्के। और कई बार क्या होता है 4 नंबर का इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ता है। मान लिया आपका पीछे जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस है, या फिर आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है, या फिर आपका क्या कहते हैं, सॉरी हाइट एंड डिस्टेंस का है, मतलब बार बार मुझे याद होता है कि 10th में मैं पढ़ा रही, 10th नहीं 9th है ना। हाइट एंड डिस्टेंस नहीं, आपका है क्वाड्रिलेटरल, ट्राइंगल, उसमें इतने लंबे लंबे क्वेश्चन से प्रूव करने वाले 2-2 पेज के। क्वाड्रिलेटरल में काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन 4 नंबर में करना, और इस क्वेश्चन को 4 नंबर में अगर पूछ लिया जाए तो हमारे लिए मच बेटर है कि हम इस क्वेश्चन को करें। जैसे कई बार और वाले क्वेश्चंस में 2 अलग अलग क्वेश्चन आ जाते हैं, 3-3 नंबर में भी और 4-4 नंबर में भी। तो हमें ये देखना है कि हम कौन से क्वेश्चन को कम टाइम में कर सकते हैं और कौन से क्वेश्चन को ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं, उसको अटेम्प्ट करें। अब आप तो पहले यही देखेंगे कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आने की तो बात ये है, जब आप फाइनल एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ के जाना है, तो आना तो आपको सब चाहिए। और बहुत बार ऐसा हो जाता है हमें और वाले दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, मान लिया ऊपर वाला भी आता है और करके जो नीचे दिया है वो भी आता है, तो उसमें वाइज डिसीजन क्या होता है कि जो क्वेश्चन कम समय में, कम जगह में, कम टाइम में हो सकता है उसको अटेम्प्ट करें। बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़े, अब आ जाइए अगले वाले में यही चीज़ अप्लाई करनी है, यही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, लेकिन नंबर्स, मतलब इस आइडेंटिटी का यूज़ करना बताया गया है अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर है, बोलिए, क्वेश्चन नंबर है 7 का पार्ट 1, 99 का क्यूब निकालना। बच्चे क्या कराते, देखो आप कहते हैं हम तो मैम सही करके आए हैं, कुछ नंबर तो दीजिए। आपको कहा जाता है कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, क्वेश्चन जब आता है तो क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन। जब आपको ऊपर इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि मल्टीप्लाई करके नहीं करना है इसको, यानी कि आपको ऐसे करके नहीं निकालना है इसको, आंसर तो ऐसे भी ठीक ही आएगा, लेकिन उसने क्वेश्चन में लिख दिया है कि आपको एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, क्योंकि आप क्लास 5th में 4th में नहीं पढ़ रहे हैं, आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी सीखनी है क्लास 9 के अकॉर्डिंग। तो आपने अगर ऐसे करके सही आंसर निकाल भी दिया तो मैं आपको नंबर नहीं दूंगी। समझ में आया? भले ही आप कितना चिल्लाइए कि मैम हमारा आंसर तो ठीक आ रहा है, जब हमने क्वेश्चन में लिख दिया है कि एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है तो वही चीज़ फॉलो करनी है। तो अब 99 का मुझे क्यूब निकालना है, तो मैं इसको लिखूंगी 100 - 1 का होल क्यूब। अब ये हमारा किस तरीके का बन गया, ये हमारा बन गया a - b के होल क्यूब के टाइप का, ठीक है। और हमारा a ये हो गया, हमारा b ये हो गया, और फॉर्मूला हमारा होता है a³ - b³ - 3a² b + 3ab², ठीक है। बस a का मतलब ये है, b का मतलब ये है, लगा दीजिए फॉर्मूला, लगाइए। a³ माने 100 का क्यूब, ठीक है, -b³ माने 1 का क्यूब, माइनस का क्यूब, -3a² माने 100 का स्क्वायर, इंटू b माने 1 प्लस 3a सिंगल और b का स्क्वायर। करिए 100 का जब क्यूब करेंगे, देखो किसी भी 0 वाले नंबर का क्यूब करेंगे तो वो ट्रिपल टाइम हो जाएंगे। जैसे 2 है तो 2 × 2 = 4, ठीक है, और 2 × 3 = 6, तो ये 6 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 1 का क्यूब कितना होगा, 1 ही होगा। 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे 2 की जगह, 1 तो 1 ही रहेगा, 3 और ये 300 हो जाएगा, और 1
300 ही हो जाएगा सीधे। क्या हो रहा है इसको? ये क्या हो जाएगा? 300 ही हो जाएगा। अब ये करिए, कितना आया बताइए। हाँ, 1 2 3 4 5। अब इसमें ये देखेंगे प्लस वाला कौन सा है। प्लस वाला तो इसमें ऐड हो जाएगा, और माइनस वाला कितना आ जाएगा? 30,000 आएगा कि नहीं आएगा? 30,000। तो इनको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 1,0,0,3,0,0, और इसमें से 30,000 आप माइनस कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, ऐसे करना है। कहने का मतलब ये, आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। आपको एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है? आइडेंटिटी का यूज़ करना है। अगला नंबर क्या है? 102 को क्या बनाएंगे बताइए। 102 को क्या बनाएंगे? इसको बनाएंगे 100 + 2, और इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? a + b का होल। लगा लेंगे कि नहीं? लगा लेंगे ना। अगला है 998। 998 को क्या बनाएंगे बताइए, जल्दी बताइए। 1000 - 2, और इसमें आइडेंटिटी लगेगी a - b का होल। देखो इसको हम ऐसे कुछ और भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको 990 + 8 भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि सरल किससे रहे। जब हम 0 वाले नंबर का बनाएंगे तो ज़्यादा इजी होगा ना मल्टीप्लाई करना, स्क्वायर करना, क्यूब करना, वो एकदम से हो जाता है, उसको करके देखना नहीं पड़ता। आपको पता है ये 10 का क्यूब 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि इजी कहाँ से पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेंगे आप? कर लेंगे। आगे बढ़ जाएं, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि एक्सरसाइज बहुत दिन से खिंच रही है। अगला देखो, देखो ये क्वेश्चन क्या था, आपको इस फॉर्म को, ये क्वेश्चन था कि आपको इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है। अगला क्वेश्चन जो है वो इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज करना है। वहाँ पे ओपन पार्ट ऑफ फॉर्मूला दिया है, क्लोज करना है फॉर्मूला। क्या करना है? क्लोज करना है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर क्या है? 8। क्वेश्चन नंबर है 8। अब आप मेरे साथ करिए इसको। 8a³ + b³ बोलिए। अब देखो इसमें हमारा पहला मकसद क्या होता है? फॉर्मूला बताइए, आइडेंटिटी बताइए जल्दी। अच्छा ये पूरा प्लस में है तो प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी। a² b + 3ab। अब यहाँ देखो, इसमें हमारा मेजर टास्क क्या है? सबसे बड़ा टास्क है ए और बी को ढूंढना। ए और बी को ढूंढना, ठीक है। वो कहाँ से ढूंढ लेंगे? यहाँ से। आप सीधे देखिए कि 8 किसका क्यूब होता है? 2 का, और ए तो अपना ही क्यूब होगा, इसको होल क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे पहले, और बी अपना ही क्यूब होता है। तो आपका ए 2a है, ए क्या है? 2a, और बी तो b। फिर इसको इसी फॉर्म में तोड़ देंगे फॉर्मूला देखते हुए। फॉर्मूले के हिसाब से ये होना चाहिए 3a²। a² माने 2a का स्क्वायर, और b का मतलब तो b है, फिर प्लस 3a सिंगल। a का मतलब यहाँ पर 2a है, और b का स्क्वायर। ठीक है, हमारा मेजर टास्क क्या था? a और b को पता करना। a और b को पता करना। ठीक है, अब हम इसको बंद करके लिख देंगे a + b का होल। तो a क्या है हमारा? 2a, और b क्या है? b ही है। बस ये आंसर हो गया। एक लाइन, एक लाइन। दूसरी लाइन में तो आंसर में पहुंच गए, लाइन तो एक ही है। लास्ट लाइन में तो सीधे आंसर पे ही आ गए ना, तो सॉल्यूशन तो एक ही लाइन का हुआ। बात समझ में आ गई? तो इसमें आपको ये बात समझ आ रही होगी जितना आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, कि इसमें सब कुछ किस पर डिपेंड करता है? आइडेंटिटी पे। यानी फॉर्मूला अगर हमें याद है तो ये चैप्टर और ये क्वेश्चन हमारे हाथ में है। फॉर्मूला अगर हमें नहीं याद है तो ये चैप्टर और ये क्वेश्चन हमारे हाथ में नहीं है। इसमें सारा खेल आइडेंटिटी या फॉर्मूले का ही है। क्लियर है? कल को आप यहाँ पर खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कल को आप क्या करेंगे? खुद से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मैं किसी भी बच्चे को आपके आगे बुलाऊंगी। ये मेरा ही है, मैं बता चुकी ना, तो मैं 8 का फर्स्ट बता दिया मैंने।
इसी तरीके से इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बाकी के 3 क्वेश्चंस हैं उसमें माइनस वाला फॉर्मूला बनेगा। आपको दिख ही रहा होगा, बाकी तीनों में माइनस है, दिख रहा है? तो यानी कौन सा फॉर्मूला बनेगा? माइनस वाला। अब इन तीनों में से कोई एक बता दीजिए जो आप पूछना चाहते हैं, क्योंकि तीनों एक से हैं, मैं कोई एक बताऊंगी माइनस वाला। बताइए। ये कह रहे हैं 5th वाला बता दीजिए। 64 ए क्यूब, बोलिए क्वेश्चन। 8 का थर्ड, थर्ड वाला बोल रहे हो? अच्छा 5th वाला नहीं, 5th है ये, 5th वाला, ठीक है 5th वाला बता दे रहे कोई नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, 5th पार्ट पूछ रहे क्योंकि इसमें अपॉन है, ठीक है, इसीलिए आप डर जाते हैं। 27 पी क्यूब -1/216, बारिश हो रही है क्या? -9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब यहाँ देखो, जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे आपने इनकी तरफ तो ध्यान देना ही नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। क्या क्या चीज़ ध्यान देनी है सुनिए। आप ये देखेंगे कि इसमें 2 टर्म माइनस में आ रही है, इसे देखते ही आप ये समझ जाएंगे कि ये जो है a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, जो ये होता है a क्यूब प्लस होता है माइनस होता है माइनस होता है, ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर, ठीक है। ये होगा आपने, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ, आपका मेजर टास्क है आप a और b का पता लगाइए क्या हो, और a और b हमें इससे पता चलेंगे। तो इसमें तो ध्यान ही मत दो, इसको देख के डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। आपको ये देखना है यहाँ जो ये नंबर लिखा है ये किसका क्यूब होता है, और ये जो नंबर लिखा है ये किसका क्यूब होता है। बहुत आसानी से 27 को तो आप बता ही देंगे किसका क्यूब होता है 3, लेकिन यहाँ 3 अकेला नहीं आएगा, इसके साथ 3 भी तो आएगा। 3p का होल क्यूब है ये चीज़, ठीक है। और ये किसका होल क्यूब होता है? 1 तो 1 का ही होल क्यूब होगा। नीचे 216 होता है 6 का क्यूब, किसका होता है 6, 6 6 36, 36 6 का 216 होता है, तो ये होगा। पर जैसे ही हमें ये पता लगा, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं, हम ये दोनों टर्म को इससे ही निकाल लेंगे, ठीक है। इससे हमको पता चल गया कि हमारा a क्या है, हमारा a क्या है 3p है, और हमारा b क्या है 1/6, इसके साथ भी कुछ होगा, कुछ नहीं है 1/6, ये पता चल गया। अब ये टर्म हम फॉर्मूला देख के लिखेंगे, इन दोनों टर्म को यहाँ से नहीं लिखेंगे, फॉर्मूला देखें। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है 3a स्क्वायर, a स्क्वायर माने 3p का होल स्क्वायर इंटू b माने 1/6, और ये टर्म होगी प्लस 3a सिंगल में आएगा और b स्क्वायर आएगा, b यानी 1/6 का होल। इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा हम लिखेंगे अपनी समझ के लिए, मैं तो डायरेक्ट भी लिख सकती हूँ, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं तो आप थोड़ा सा अपनी गलतियाँ ना हो, इसलिए इसको एक बार और खोलेंगे। इसको तो ऐसे लिखना है, अच्छा इसको नहीं खोलना है, खोलना क्या नहीं है, रफ में आप इसको करके देखिएगा। आपने ये देखना है कि इसको कैंसिल करके यही आता है कि नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ पे मैं करके अगर बता दूँ तो आपको दिख जाएगा, लेकिन आपको इसको खोलना नहीं है, फॉर्मूले को बंद करना, तो आप इसी के बाद सीधे आंसर लिख सकते हो। लेकिन एक बार रीचेक जरूर आपको करना है कि इससे यही बनना चाहिए सॉल्व करके। तो देखो यहीं पर मैं छोटा सा कर देती हूँ, 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, साथ में आएगा p स्क्वायर और आएगा 1/6, ठीक है। 3 2 जा 6, तो 9/2 आ गया और p स्क्वायर, यानी यही बन रहा है ना। इसी तरीके से इसको भी रफ में चेक कर लीजिएगा। 3 3 जा 9 इंटू p इंटू 1/6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3/2 p। अच्छा 36 है, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, तो क्या आ जाएगा 1/4 p आ जाएगा। बात समझ आ रही है? आ रही है? तो यानी हमें ये रफ में चेक कर लेना है कि यही आएगा या नहीं आएगा।
यही आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, इसमें अनडू रीडू भी तो होता है काम को। बस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझ रहे मेरी बात को, ये आपको करना ऐसा नहीं है, इसको छोड़ना इतना ही है, पर रफ में चेक जरूर कर लीजिएगा। जब आपने रफ में चेक कर लिया कि हाँ हमारा बिल्कुल सेट हो गया ये, तो बस इसको फिर क्या लिखना है, बंद करके a माइनस बी का होल क्यूब। तो आप a की जगह क्या लिखेंगे, 3p माइनस बी की जगह लिखेंगे 1 वैसे। हमारा मकसद ये है इससे ये बना, लेकिन इससे ये तो आसानी से मिल गया, पर इसको चेक जरूर कर लेना, कभी गलती ना हो जाए। वैसे तो गलती होगी नहीं, क्योंकि इन्हीं दोनों को देखते हुए आपने वो लिखा है। ठीक है, तो आपको इससे परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, ये कैसा आएगा, क्या है क्या नहीं। बस अगर आपको सीधा सीधा दिख रहा है ये किसी का क्यूब बन रहा है और ये किसी का क्यूब बन रहा है, तो अपने मन में समझ लीजिए कि क्वेश्चन सॉल्व, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट में इन्हीं दोनों का होल क्यूब को लिख देना, इसको एक लाइन बस ये लिखनी है आपको। आ गया समझ में? तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, 5 के 5 क्वेश्चन कर लेंगे कि नहीं, कर लेंगे ना। आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 में बेटा आपको ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ठीक है, इसमें आपको वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, इसमें आपको फॉर्मूला, क्या वेरीफाई करना है, फॉर्मूला वेरीफाई करना है। देखिए कैसे आपको दिया है कि x³ + y³, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता ही है, पर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये आपको वेरीफाई करना है। ये फॉर्मूला होता ही है, अभी तो बताया मैंने आपसे, बताया था, ये बताया था ना फॉर्मूला। तो ये वेरीफाई करना है, माने ये इसके बराबर होता है, ये आपको करके दिखाना है। ठीक है, ये दोनों चीजें इक्वल हैं, तभी तो फॉर्मूले में इसको इसके बराबर कहेंगे। तो कह रहे हैं वेरीफाई करो कि ये सच है। तो हम इस वाली साइड को सॉल्व करेंगे। कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करना तो आप सबको आता ही है। x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, x³, फिर आएगा माइनस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x²y, फिर x को ही इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +xy², फिर आप करेंगे y को इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा +x²y, फिर आप करेंगे y को इससे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -xy², फिर आप करेंगे y को y² से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा। देखो यहाँ कितने टर्म है, 3, यहाँ कितने टर्म है, 2, मल्टीप्लाई करके 6 टर्म आने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, आप देख लो किससे क्या करना है। देखो ये x² है, देखिए कहीं और भी है x² ये है, तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। ये क्या है xy², ये भी xy² है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। क्या बचा, x³ + y, तो x³ + y। यहाँ भी क्या था, x³ + y। तो इससे ये वेरीफाई हो गया कि ये जो चीज़ होती है ये इसी के बराबर होती है, और यहीं से हमें फॉर्मूला भी मिला। यहीं से हमें क्या मिला, फॉर्मूला। मैंने आपको अभी x³ + y³ का फॉर्मूला लिखाया था ना, तो ये यहीं से मिला, क्योंकि ये चीज़ हमने करके भी देखी कि ये दोनों चीज़ें बराबर है। हाँ ये सच है कि ये इसके इक्वल हो। ठीक है, सेम इसी तरीके से आप माइनस वाला वेरीफाई कर लेंगे, इसी के बगल में माइनस वाला है, वेरीफाई कर लेंगे। अरे जोर से बोलो। ठीक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपको फॉर्मूला वेरीफाई करने को कहा है, फॉर्मूला बता दिया है, और इसके जस्ट अगले क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कह दिया। इससे जस्ट अगले क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करने को बोल दिया है। क्या है, 27y³ + 125z³। देखिए 27y³ + 125z³। ध्यान से देखिए, आपको पहले इसको होल क्यूब बनाना है। ये बनेगा a³ + b³। 27 किसका क्यूब होता है, y तो अपना ही क्यूब होगा, तो होल क्यूब मैंने ब्रैकेट लगा के दोनों का क्यूब। 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। z तो अपना ही क्यूब होता है, z का क्यूब। अब ये बन गया ऐसा, कैसा बन गया ये, a³ + b³ खोल के ऐसे खोलते हैं इसको, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे में a² + b² - a। इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ को बस इसी को खोल दीजिए। इसको अपने मन में समझिए, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये क्या है आपका अंदर वाली चीज, a
की जगह नहीं, सॉरी, पहले आएगा a प्लस बी, पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a हमारा क्या है बी वाई, b हमारा क्या है वाई जेड, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा a स्क्वायर, a हमारा क्या है 3y का स्क्वायर, b हमारा क्या है 5z का स्क्वायर, और फिर a इंटू बी यानी 3y, सॉरी माइनस आएगा, ये क्या आएगा माइनस आएगा, माइनस क्या माइनस a इंटू बी 3y इंटू 5z, बड़ा ब्रैकेट में लगा। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, इसको करना ही पड़ेगा एक लाइन में और सॉल्व। यहाँ क्या आएगा 3y का स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर, ये करेंगे तो 25z स्क्वायर, और ये करेंगे तो 5 3 का 50y। दिस इज द आंसर। 3 लाइन में क्वेश्चन, कोई दिक्कत है कर लेंगे। आपका फर्स्ट टास्क क्या था ए और बी का पता लगा, फर्स्ट टास्क क्या था ए और बी का पता लगा। जैसे ही ए और बी पता लग गया और फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में हल हो जाता है, चुटकियों में सॉल्व होते क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता। फॉर्मूले में तो पूरी मैथ्स बेटा फॉर्मूला बेस्ड ही होती है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप कम से कम क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्वेश्चन को लगा सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, कैलकुलेशन में आगे कोई मिस्टेक हो सकती है, ऐसा हो सकता है टाइम कम हो जाए, आप आधा ही क्वेश्चन कर पाए, लेकिन अगर आप आधा भी करके आएंगे उसमें कुछ तो मिलेगा। अगर आपने सही क्वेश्चन स्टार्ट किया है, उसको सही से कैलकुलेट किया है, टाइम कम होने की वजह से आप पूरा नहीं कर पाए तो आधा भी कर पाए तो आधे नंबर मिल जाएंगे। फॉर्मूला ही नहीं आता, बेसिक ही नहीं आता, कुछ पता ही नहीं है तो पूरा भी कुछ खिचड़ी पिचड़ी करके आएंगे उसमें कुछ नहीं मिलेगा। ये मैथमेटिक्स से कोई लिटरेचर नहीं है कि कुछ भी लिखा है तो नंबर मिलेंगे, जैसे बोलते हैं ना कुछ भी लिख के आना नंबर तो मिलेंगे, वो सब लिटरेचर में होता है या एसएसटी में होता है कि उसके बारे में हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर मैथ्स में आप अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है, साइंस में आप अपनी लैंग्वेज में कुछ नहीं लिख सकते। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, इसका सेकंड पार्ट आप खुद कर लेंगे ना। 64m क्यूब है तो 64 किसका क्यूब होता है 4m का होल क्यूब बनेगा ये, और 343 किसका होता है 7 का, 343 किसका होता है 7। आप एक काम और करेंगे, देखो मैं आपको एक घर के लिए एक टास्क दे रही हूँ जिसको कि आप कॉपी पर भी लिखेंगे और जिसको कि आप याद भी करेंगे। 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के आपको स्क्वायर और 1 से लेके 20 तक के नंबर्स के आपको क्यूब, ये आपको कॉपी पर लिखने हैं, आज का होमवर्क भी है ये, और इनको याद भी करना है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर क्या होता है 3 का स्क्वायर क्या होता है 4 का स्क्वायर क्या होता है 5 का स्क्वायर क्या होता है 6 का स्क्वायर क्या होता है 7 का स्क्वायर क्या होता है 8 का स्क्वायर क्या होता है 9 का 10 का 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, ठीक है, 15 का 225, 16 का आप सब चुप हो गए 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 381 और 20 का 400। ये सबको याद होना चाहिए। समझ गया? ये सबको याद होना चाहिए। 20 तक के स्क्वायर्स भी और 20 तक के क्यूब्स, ये कॉपी पर लिखने भी हैं और याद भी करने। इसी तरीके से क्यूब भी आप कर लेंगे, जैसे 1 का क्यूब कितना होता है 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है अभी बताया था 216 होता है, ठीक है, 7 का क्यूब कितना होता है 343 होता है, ठीक है, और 8 का क्यूब कितना होता है बताओ 512 होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से 20 तक के क्यूब आपको पता होना चाहिए। 20 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। तो ये हमने भी याद ही किए, किसी जब हम छोटे थे तो हमने भी लर्न ही किया होगा इसको, किसी को भी जादू मंत्र से नहीं आते। तो ये ट्रिक्स होती है मैथ्स की
अगर आपको छोटी छोटी चीज़ें याद कर लेते तो उसका टाइम सेव होगा। एक तो ये है कि आपको 16 18 का क्यूब करना है एग्जाम में और आप इसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख रहे हैं, और एक ये है कि आपको याद है आपने झट से लिख दिया, कितना समय सेव हुआ नहीं हुआ। जब आपको याद होंगे तो कहीं पर 512 लिखा है और आपको क्यूब वाला फॉर्मूला बनाना है 1/512 लिखा है, आप समझ ही जाएंगे 1/8 का क्यूब है। और जिसको नहीं याद वो सोचता ही रहेगा कि 512 किसका क्यूब होता है। जिसको याद है वो लिख देगा 343 का क्यूब होता है। जिसको याद नहीं है वो घंटों लगाएगा क्यूब कर करके देखेगा 2 का 8 का 3 का 4 का कि ये किसका आएगा, कितना समय बर्बाद होगा। तो जो बच्चे अच्छे नंबर लाते हैं ना बोर्ड, ये यहाँ से समझ लीजिए 9th क्लास से ही आपकी बोर्ड की तैयारी चालू हो गई। सब कुछ बोर्ड जैसा होगा, आपके एग्ज़ाम का पैटर्न, आपके ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं मतलब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी और एग्ज़ाम पैटर्न भी। 9th में भी PT1 PT2 PT3 होता है, उसके बाद फाइनल होता है। 10th में भी PT1 PT2 PT3 होता है, उसके बाद फाइनल होता है। उनका प्री बोर्ड भी होता है, आपका प्री बोर्ड नहीं होता। प्री बोर्ड उनका बोर्ड जैसा ही पेपर कराया जाता है ताकि उनकी प्रैक्टिस हो जाए। तो 9th और 10th का जो पैटर्न होता है वो सेम रखा गया है। जबकि 8th तक का पैटर्न क्या होता है, PT1 होता है ना, फिर हाफिली होता है, फिर PT2 होता है, फिर फाइनल। 6, 7, 8 का पैटर्न अलग होता है। 9th का पैटर्न सेम किसकी तरफ रखा गया एग्जाम के 10th के। क्यों? क्योंकि हम 9th से ही बच्चों को प्रिपेयर करते हैं बोर्ड एग्जाम्स के। ठीक है, तुम्हारा सब बोर्ड की जितनी डिटेल जानी होती है, रजिस्ट्रेशन होना होता है, नेम में सारा करेक्शन होता है तो 9th में ही हो जाता है। बोर्ड का रजिस्ट्रेशन 9th से स्टार्ट हो जाता है। स्टैंडर्ड किसने लेना है, बेसिक किसने लेना है, वो सब 9th से हो जाता है। तो ये क्यूब्स और स्क्वायर 20 तक के हर बच्चे को बिल्कुल कंठस्थ होने चाहिए, एकदम से याद। कहीं पर भी लिखा ऐसे बताओ, ठीक है। मैथ्स में मार्क्स उसी के अच्छे आएंगे, वही अच्छा स्कोर करेगा। साइंस में वही अच्छा स्कोर करेगा जो ट्रिक्स को जानता है, टाइम सेविंग ट्रिक्स को पता जानना आपको जरूरी। और ऐसा मत समझिए, कई बच्चे सोचते हैं हम 10th के बाद हमने मैथ्स नहीं लेनी है, लेकिन बेटा 10th तक तो आपने करना ही है। पहली बात ये है 10th तक तो आपको मजबूरी है मैथ्स लेना। दूसरी बात आगे जाके 12th के बाद आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे ना, कोई सा भी 10th तक की मैथ्स सब जगह पूछी जाएगी, सब जगह। छोटे से छोटे एग्ज़ाम में भी 10th तक की मैथ्स पूछी जाती है। कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे किसी भी फील्ड में जाने तो फिर बच्चों को दोबारा वहाँ पे पढ़ना ही पड़ता। पहले से क्या होता था, मैथ्स आप 9th से भी छोड़ सकते थे। हमारे टाइम में साइंस साइड जो अब जो स्ट्रीम्स आपकी डिवाइडेड होती है ना डिवाइड, ये ह्यूमैनिटी, साइंस और कॉमर्स, वो आप होती है 11th से पहले 9th से ही सेलेक्ट कर लेते थे। जिन्होंने साइंस में जाना था वो 9th से चले जाते थे, जिन्होंने कॉमर्स में जाना था वो चले जाते थे। तो उसमें क्या होता था कि जो बच्चे 9th 10th में मैथ्स नहीं पढ़ते थे ना, बाद में वो 12th के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब देते थे फिर उन्हें दोबारा से 9th 10th की मैथ्स पढ़नी होती थी, क्योंकि उन्होंने 9th से मैथ्स छोड़ दी होती थी। तो फिर कहीं कोचिंग में जाके या 9th 10th की किसी से किताबें मांग के फिर वो पढ़ते थे अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो 10th तक की मैथ्स तो सबको आनी ही चाहिए, बेसिक है। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे आगे 12th, आप 12th में ज़्यादा टाइम नहीं बचा, 3 साल है आपके बाद, तीसरे साल में तो आप 12th में ही होंगे। तो ये बेसिक यहीं से होता है। ये क्यूब हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो बेसिक ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये आपने कॉपी पे करना, समझ में आया। नेक्स्ट अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। किस पे आते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 पे। फैक्टराइज, आपको ये फैक्टराइज करना है। क्या है? 27x³ + y³ + z³ - 9xyz। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है इस वाले चैप्टर में। क्या है तो बोलिए। 27x³ + y³ + z³ - 9x। इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, वो कौन सी आइडेंटिटी है मुझे बताएंगे आप? कौन सी आइडेंटिटी है बताइए, कौन सी आइडेंटिटी है वो? AQ + BQ + CQ - 3ABC = बताइए = एक ब्रैकेट में A + B + C, दूसरे ब्रैकेट में A² + B² + C² - AC - BC - CA। ये तो
कैसे बनाएंगे? बाकी तो ठीक ही है, तो सिंगल सिंगल है, बस आपने इसी को देखना है, इसको देखना है। ये आपको दिख ही रहा है कि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, और x अपना ही क्यूब होता है प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। अब यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपका a क्या है। आपका a है 3x, ये आपका a है, ये आपका b है, ये आपका c है, ठीक है। जब ये है तो यहाँ पर जो आपका जो आएगा वो आएगा 3abc, मैंने इसको आपने खोल के 3abc के फॉर्म में तो 3a की जगह आएगा 3x, b की जगह आएगा y और c की जगह आएगा z। जैसे ही हमने इसको इस फॉर्म में बना लिया, ये वाली फॉर्म बना ली हमने इसको, क्या a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3xyz या 3abc। जब ये बना ली तो आप खोल के ये लिख सकते हैं। a की जगह क्या लिखेंगे? 3x, b की जगह y ही है, c की जगह z ही है, a स्क्वायर की जगह क्या आएगा? 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर की जगह y स्क्वायर, c स्क्वायर की जगह z स्क्वायर माइनस ab की जगह क्या आएगा? 3x इंटू y प्लस माइनस bc की जगह क्या आएगा? y इंटू z, फिर ca की जगह क्या आएगा? z इंटू 3x। थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3x का क्यूब y का क्यूब z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x y z इक्वल टू यहाँ तो आएगा 3x प्लस y प्लस z, और यहाँ आएगा 3x का स्क्वायर में 9x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस ये 3xy हो गया, ये माइनस yz हो गया, और इसकी जगह 9x बस सॉल्व आ गया। आया? इस तरीके से इसको करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज, एक ही क्वेश्चन है इस फॉर्म में आपको दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अकेला क्वेश्चन है, ठीक है। ओपन करने वाला एक ही क्वेश्चन है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये भी सेम ही चीज़ है, इसी फॉर्म में मिल रही है, वेरीफाई करना है फॉर्म में। ये तो इसको तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 एग्जाम के लिए 81 के लिए ये मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुछ क्वेश्चन जो अकेले हैं ना, जो एक ही हैं, जो अकेले क्वेश्चन है उस टाइप का दूसरा नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के। ये कह रहा है वेरीफाई, क्या कह रहा है ये? वैल कितने बजे होती है? हो गई? कब बजी? जस्ट पक्का ना? 10th की क्लास को छोड़नी नहीं